नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हर पार्टी और हर राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियां सियासत में पैर जमाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार को घेरने के लिए एक अलग मोर्चा तैयार कर रहा है ताकि 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। लेकिन फिलहाल तो विपक्ष एकजुट नहीं नजर आ रहा। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक छत के नीचे आ जाए। वहीं कई राज्यों में बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी भी अपने डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, क्योंकि अभी हर राज्य में विधानसभा चुनाव होना बाकी है। वो भी ऐसे राज्यों में जो कांग्रेस का गढ़ कहे जाते हैं। वहां बीजेपी का भगवा लहराना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। चुनौती तो बीजेपी के सामने ऐसे राज्यों में भी है जहां पहले से ही बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हमने देखा कैसे बीजेपी को हार नसीब हुई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आपसी फूट की वजह से भी बीजेपी बैकफुट पर आई है। कई राज्यों में बीजेपी के अंदर खाने घमासान चल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र में सिर्फ एमवीए ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान दिखाई दे रहा है, जो पार्टी की परेशानियों को बढ़ाने वाला है। लोकसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच अभी से सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी शुरू हो चुकी है। गठबंधन की सरकार में महत्वपूर्ण सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसी कई सीटें हैं जिनमें सीएम एकनाथ शिंदे का वर्चस्व माना जाता है, लेकिन बीजेपी इन सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है। इतना ही नहीं बल्कि इस सीट पर बीजेपी अपना दावा भी ठोक चुकी है। वो कौन सी सीट है और बीजेपी गठबंधन में क्या तनाव चल रहा है, वो आपको बताते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे बीजेपी में ठनी है। ठाणे जिले को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। कल्याण सीट से अभी एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे लोकसभा सांसद हैं। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पालघर जैसे इलाकों में शिंदे का वर्चस्व है। अब इस वर्चस्व को कम करने की कोशिश शिंदे की सहयोगी बीजेपी कर रही है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी शिंदे के वर्चस्व को कम करने के लिए उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं जहां शिंदे की पकड़ को मजबूत माना जाता है। ठाणे में बीजेपी के विधायक संजय केलकर ने ये कहकर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि ठाणे और कल्याण में बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। केलकर के इस बयान का असर काफी दूरगामी साबित होगा। इस एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में लोकल स्तर पर खींचतान और तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। संजय केलकर ने कहा, मोदी लहर की वजह से हमारे कई सहयोगी साल 2014 और उसके बाद 2019 में चुनाव जीते हैं। बीजेपी ने इतना अच्छा ग्राउंड वर्क किया है और लोगों से कनेक्ट स्थापित किया है, जिसकी वजह से बीजेपी के अलावा वहां कोई और पार्टी जीत नहीं सकती। राम भाऊ महालगी और राम कापसे के जमाने से ठाणे पालघर पर बीजेपी का कब्जा रहा है। फिर शिवसेना के लोग इन सीटों पर कैसे दावा कर सकते हैं? इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और शिंदे सेना के बीच लोकसभा चुनाव से पहले टकराव होना तय है? शिंदे गुट के कई नेता इसे लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसका लोकसभा चुनावों पर भी असर हो सकता है। हाल ही में मराठी मीडिया ग्रुप साकाल ने एक सर्वे करा, जिसमें साफ हुआ कि सर्वे के मुताबिक शिंदे फडणवीस सरकार मुश्किलों में हो सकती है। सर्वे में एमवीए को 47.7% वोट मिलते दिखाए गए हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कि सर्वे में भले ही महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी को 33.8% वोट मिल सकते हैं और वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। दोनों के बीच खींचतान की खबरें कई दिनों से सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि डोंबिवली दीवा शहर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। इस दौरान शहर में फडणवीस के फोटो तक नहीं लगाए गए। इस पर भी बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद बीजेपी ने इन सीटों पर दावा पेश किया। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को गठबंधन की सरकार ये कैसे सामना करती है। यहाँ ये भी दोनों पार्टियों को देखना जरूरी होगा कि उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे अलग होकर बीजेपी के साथ आए थे, लेकिन अब बीजेपी उनके साथ किस कदर पेश आती है वो देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।